ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है और इसे हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रो करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम आपको जो है बहुत ही इजी मेथड बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से जो है आप कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन होगा वो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आए वो देखते हैं क्या है। इक्वेशन आपके पास है 3x² - 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपके पास टर्म है, एक फार्मूला है a² + 2ab + b²। ये फार्मूला आपके पास है जो कि किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर। a² - 2ab + b का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, a - b के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगी तो हम इसको जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो इसका जो है स्टेप बाय स्टेप जो है मेथड है वो क्या है हम पहले देखेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसे हमने जो है इस साइड पर रख देंगे और जो नॉन वेरिएबल हैं कांस्टेंट वैल्यू है इसको ट्रांसपोज करके यानी कि ट्रांसफ़र करके दूसरी जानिब ले जाएंगे। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, हम लिख सकते हैं टेकिंग तो हम क्या लिख सकते हैं 3x² - 2x। हमें क्या मूव करना पड़ेगा, हमें माइनस का 12 को रिमूव करना पड़ेगा। तो माइनस का यहाँ जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है वो कौन सी ये है। तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 3 है। उसके कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन के हर टर्म्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग 3x²। तो यहाँ पे भी 3 - 2x डिवाइड बाई 3 और 12 डिवाइड बाई 3। ये हो गया सेकेंड स्टेप। ये डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, ये डिवाइड इस वजह से कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो x² का जो कोफिशिएंट चाहिए वो 1 चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करके देखें क्या होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना है x² - 2/3x और ये क्या होगा 12 को 3 से क्या 4। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो जो आपका सेकंड स्टेप था वो क्या था, जो सेकंड स्टेप था मैंने यहाँ लिख दिया है डिवाइड अब जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि जो x है, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो अब इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इस तरह से इसको लिखिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि हमने क्या लिखा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर बोथ साइड पे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखें। तो यहाँ पर क्या होगा x² - 2/3x। अब हाफ कैसा, हाफ का मतलब क्या होता है, अगर कोई टर्म आपके पास जो है 5 हो, इसका हाफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। तो हाफ का मतलब ये होता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट क्या है 2/3 है। तो 2/3 इसका हाफ, ये 2/3 इसका हाफ का स्क्वायर। तो ये कहाँ कर देंगे हम, बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। 2/3 का हाफ और इसका स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर इसको सॉल्व करें थोड़ा। x² - 2/3x प्लस इसका मतलब क्या 2/3 है, ये ऐसे है, ये 2/3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब क्या 2/3 डिवाइड के साइन को करेंगे तो ये पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 1 2 हो गया, कट गया। और यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी करें तो क्या होगा 4 प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ लिख सकते हैं, अब ये क्या हो गया, ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। ये पोर्शन जो है आपके पास आ गया है जो कि हमारे पास a² + 2ab + b² था, या a² - 2ab + b² था, वो ये आ चुका है। कैसे चेक करें, a², ये सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूँ, इसको आपने नहीं शो करना। a² - 2ab +
बी का स्क्वायर, इसको करें तो x का है तो इसका स्क्वायर रूट निकालें x का, तो क्या निकलेगा x का स्क्वायर रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2, तो x का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा x, और 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 1, तो 1 का यहाँ लिख सकते हैं x, ये क्या है a, ये क्या है b, तो यहाँ a क्या आएगा x, b कितना है 1/3, 1/3 लिख सकते हैं इसको, 1/3 हो गया। तो अब देखें दोबारा से ये आ जाता है, इसको अगर मैं दोबारा से ओपन करूं तो क्या होगा, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको देखें क्या आएगा ये 2/2 1 जा 2 और ये 3 आ जाएगा, x आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ये कंप्लीट हो गया है स्क्वायर। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये इस कंडीशन पूरी हो गई तो इसको का मतलब होगा, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 3 पे भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहाँ पर रेफरेंस देंगे आप, क्या रेफरेंस देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर किसके होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको हमने कहाँ अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया। तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो क्या करेंगे इसको, जब भी यहाँ क्या है नीचे 1 है तो 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 9 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 9 4 36 प्लस 1 1 1 हो गया, क्लियर। x माइनस 1/3 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 36 में प्लस करेंगे 37/9। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x फिर इस पर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसका उलट काम करते हैं, और वो उलट काम क्या है स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 37/9 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा x माइनस 1/3, और यहाँ क्या आएगा 37 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अगर आपके पास यहाँ होता 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 2, कैसे 4 को डिवाइड करें इस तरह से 4 लिया, इसको उसके स्मॉल फैक्टर्स बना लें, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो इसको लिख सकते हैं ये इस तरह से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 हो जाएगा, एक 2 इसमें से बाहर हो जाएगा। ये तो मैनुअली तौर पे आपको मैंने समझाया है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर्स है तो कैलकुलेटर्स में आप क्या करें तो स्क्वायर रूट निकालें 37 का, तो आपको वो पॉइंट्स देगा, वो वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अलजबरा में हम उस वैल्यू को अवॉइड करते हैं। हम जो अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो उसको उसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ 36 होता और 36 का स्क्वायर रूट निकालते कितना होता 6, 9 होता, जैसे 9 यहाँ पर है तो यहाँ 9 का स्क्वायर रूट क्या है, इस 9 पे भी है 37, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 के। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हमेशा कितनी वैल्यू निकलती है 2 वैल्यू निकलती है। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, उसमें 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, और प्लस और माइनस पे जो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है, यानी कि बोथ साइड क्या हो जाती है आपस में बराबर हो जाती है। इसकी वैल्यू निकालनी है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 1/3 को उठा के यहाँ लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 37 और क्या हो जाएगा /3, और माइनस का यहाँ क्या होगा ये प्लस का 1/3 हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा एलसीएम, ये हो गया 37 और ये 3 से 3 कट गया, ये हो गया प्लस का 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x की वैल्यू जो है माइनस 37 प्लस 1 होगी /3, और एक x कितनी होगी एंड करके लिखते हैं इसको, एक होगी आपके पास x इज इक्वल टू 37 प्लस 1/3। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया आपके पास, सॉल्यूशन
सोल्यूशन सेट आपके पास हो गया। क्या सोल्यूशन सेट हो गया, एक वैल्यू कौन सी होगी 37 प्लस, तो इसको मिल सकता है प्लस माइनस एक ही दफ़ा लिख दें क्योंकि वैल्यू एक ही आ रही है, 37 प्लस 1/3, क्योंकि दोनों में देखें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ किसका है, यहाँ प्लस का है और यहाँ किसका है। तो ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी कंप्लीट स्क्वायर होगी तो आपको यही मेथड जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स की जो टर्म्स हैं उसको एक साइड पर रहने देंगे, बाकी नॉन एक्स टर्म जो है वो दूसरी साइड पर ले आएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में जो एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना होगा, 1 करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को हमने क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी कोफिशिएंट से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करना होगा, जो x है उस x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर जो है इक्वेशन के बोथ साइड पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किया। जब ये ऐड कर दिया तो ये हिस्सा जो था आपका, ये वाला हिस्सा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है जो आपकी कंडीशन थी a + b होल स्क्वायर की वो पूरी हो गई है। तो ये पूरी हो गई तो उसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर और b हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर 1/3 की वैल्यू मालूम करने के क्या था हमने, स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या है, उसका अपोजिट जो है वो क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना। तो बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा इक्वेशन में 2 वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की होती है और एक किसकी होती है, माइनस की होती है। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई, एक आ गई प्लस माइनस में और एक जो है इस तरह से। तो ये आपका इसका सोल्यूशन सेट है, राइट। हम जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए जो है एक और क्वेश्चन जो है वो देखते हैं।